सच सच बताएं, क्या किया है आपने उसके साथ? अगर मैंने मोहिनी के साथ कुछ करना होता तो बहुत पहले करता, हमारी शादी से पहले। मुझे सांस लेने तक का दिल नहीं चाहता। मैं मर जाऊंगी मामा, मैं मर जाऊंगी। तो फिर क्यों किया था इतना मुश्किल फैसला? मुझसे पूछा तो होता। सब कुछ बिकवाने के बाद भी मैं आप ही से पूछती। क्या क्या कहा तुमने? जिसे जाना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता, जिस तरह कोई आपको नहीं रोक सका था। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? चिटागोंग से निकलते वक्त किसी ने आपको भी बहुत रोका था, मगर आप नहीं रुके। अंडरटेकर कहता है वो मुझे छोड़कर भाग गई। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। चांसेस थे कि मैं जिंदगी भर पैरालाइज रहता। और इस वजह से मोहिनी तुम्हें छोड़कर चली गई है? क्या तुम्हें लगता है कि मोहिनी ऐसा कर सकती है? बेवकूफी की बातें मत करो उमर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस मिर्जा। कैसी हैं आप? और मोहिनी कैसी है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। She lost her baby. अच्छा आंटी, वो मोहिनी से बात हो सकती है? मैं देखती हूँ। नोमी बहुत सो रही है, वो जैसे ही उठती है मैं उसे कहूंगी तुम्हें फोन कर ले। ठीक है आंटी, आप अपना ख्याल रखिए। हाफिज। आज से आप वॉक शुरू करेंगे जूनियर हाशमी। चले। I can do it without your help. बगैर मदद के चल सकते हैं? कोशिश कर सकता हूँ। I will never use that. चलूंगा तो उसके बगैर, नहीं तो यहीं बेड पे पड़ा रहूंगा। ओके, कोशिश कीजिए। क्या हुआ जूनियर हाशमी? मेरी सर्जरी किस चीज की हुई थी? स्पाइनल कॉर्ड की। Are you sure? आपको वाकई मालूम नहीं है या सवाल का जवाब देना नहीं चाह रही? आपको जो कुछ भी पूछना है डॉक्टर इकबाल या सीनियर हाशमी से पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, इस्तांबुल से पेरिस की तरफ कनेक्शन दे दो। हाँ हेलो, आवाज नहीं। हेलो हेलो, साजिद से कहो कि वो मेरी गाड़ी में फोन चार्जर रख दे। साजिद छुट्टी पे चला गया। मुझसे क्यों नहीं पूछा? उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी।
कल तक तो ठीक थी, ये अचानक क्या हुआ? तो अचानक उसकी बेटी की तबीयत खराब नहीं हो सकती क्या? क्या बात है? ये तुम्हारे बोलने का तरीका ये किस तरह का है? ऐसी कोई बात नहीं रहा। मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम्हारी थ्योरी पर पड़े हुए बल मुझको नजर नहीं आ रहे तो यू आर रॉन्ग। रात सुबह सुबह इतनी छोटी सी बात के ऊपर क्यों इतना बड़ा इशू? For God's sake, I have too many issues of my own to deal with. कि मैं तुम्हारी स्टुपिडिटीज की बातें सुनूं सुबह सुबह। ओके होटल देखने चलना है। जी। वो होटल के जीएम से मेरी बात हुई थी, तुम्हारे लिए एक अच्छा जॉब है वो। चलो शुक्र है, इतने दिनों बाद कोई अच्छी खबर सुनी है आपसे। एक बात कहूँ? जी। ख्याल है उमर से बात कर लेनी चाहिए। नहीं शफूना ना, मैं मोहिनी को बताए बगैर उमर से कोई बात नहीं करूंगी, और अगर वो मना कर देगी तो बिल्कुल नहीं करूंगी। क्या हो गया आसमा तुम्हें? वो बच्ची है, ये शादी का मामला है, एक संजीदा मसला है। वो इस मसले की संजीदगी को समझ नहीं पाएगी। इस बात की संजीदगी को उससे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, और वैसे भी उसका एतमाद सब पर से उठा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि आपसे और मुझसे भी उठ जाए। इससे बेहतर यही है कि हम थोड़ा इंतजार कर लें। जी मास्टर साहब, नए ऑर्डर्स प्लीज मत लीजिएगा। जो ऑर्डर्स हैं उनको ही खत्म करने की कोशिश करें। जी शायद छुट्टियों पे जाना पड़े। जूनियर हाशमी, कहाँ जा रहे हैं आप? आपकी तबीयत अभी बेहतर नहीं है। मुझे पता है मेरी तबीयत कैसी है, छोड़े मुझे। उमर कहाँ जा रहे हो? साजिद कहाँ है? साजिद नहीं है। कोई और ड्राइवर? वो तो राहत के साथ गए हैं। तुम ऐसे गाड़ी नहीं चला सकते। मैं घर बैठकर इंतजार भी नहीं कर सकता। किस चीज का इंतजार? गाड़ी की चाबियां कहाँ है मेरी? उमर, ज़ेबुनिसा, ज़ेबुनिसा। कहाँ जाना है? कहीं नहीं। अब घर से बाहर निकले हैं तो जो काम करना है वो कर लीजिए। हम इस हालत में आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप हैं कौन? हम आपको बता चुके हैं, आप हमें रास्ता बताइए। आगे से राइट। आगे रोकिएगा प्लीज। अंदर लिफ्ट सर? नहीं। आपका जाना जरूरी है? हम पता कराते हैं। मैं खुद पता करूंगा। आप हमारा सहारा ले सकते हैं, हमें कोई कंटेजियस बीमारी नहीं है।
उमर कहाँ है? सर वो कहीं बाहर गए हैं। क्या मतलब बाहर गए हैं? सर मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश करी मगर वो सुनते ही नहीं हैं। और आप यहाँ सो रही थी ऑन ड्यूटी। जी कहाँ जा रहे हैं आप? ये मेरा घर है, मोहिनी का है। जी आपका घर नहीं है और यहाँ कोई मोहिनी भी नहीं रहती। हम यहाँ किराए पर रहते हैं। चलिए जूनियर हाशमी। उमर घर पर नहीं है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो बाहर जा रहा है? आपने खुद ही तो कहा है कि आपके और उसके मामले से दूर रहो। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ज़ेबुनिसा के साथ गया है, जिस तरह ही वो आएगी उससे पूछ लेना वो कहाँ गया है, किससे मिला है। आपसे नहीं कुछ छुपाएगी वो। छुपाएगी? क्या मतलब तुम्हारा? सीधी सादी उर्दू में बात की है। ऐसी कौन सी मुश्किल बात होगी जिसकी आपको समझ नहीं आ रही? फॉर गॉड्स सेक, मैं तुमसे इस वक्त बहस नहीं करना चाहता हूँ। उसके पास सेल है? होगा, उमर के पास भी है, लेकिन आप अपने बेटे का जीना क्यों इतना मुश्किल कर रहे हैं? कहाँ जाएगा वो? घर ही तो आएगा। मेरा बेटा। जानती हूँ आपका बेटा है। मेरा बेटा होगा तो मैं आपको कभी ऐसा सलूक नहीं करने दूंगी। इसीलिए तुम्हारा बेटा कभी नहीं होगा। चले, बेटा ना सही, अगर बेटी हो तो। क्यों? तुम्हारा दिमाग सही है? क्यों लग नहीं रहा? कैसी बातें कर रही हो? मैंने कौन सी ऐसी अनहोनी बात कर दी? देखो, शादी के वक्त हमारे दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि उमर के अलावा और कोई बच्चा नहीं होगा। याद है तुम्हें? याद है। तो फिर आप बताइए, अगर हो गई तो? नहीं होगी। अच्छा बाबा, क्या हो गया आपको? अभी कुछ नहीं हो रहा, इतना क्यों घबरा रहे हैं? बैठे, कोई क़यामत नहीं आ गई, रिलैक्स करें। अब घर चलेंगे या कहीं और भी जाना है? जूनियर हाशमी, अगर आप थकी ना हो तो एक जगह और। हम तो नहीं थके हैं, लेकिन ऐसी हालत में आपके लिए ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं है। बस एक और जगह जाना है। चलिए। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मोहिनी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें बगैर बताए कहीं चली जाए? जब उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो मुझे क्यों बताएगी वो? मैं तो बेहोश था नोमी। अच्छा, राहत हाशमी तो बेहोश नहीं, उनसे क्यों नहीं जाकर पूछते? पूछा था, उन्होंने मुझे ये कहा कि मोहिनी मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गई क्योंकि डॉक्टर्स ने ये कहा था कि मैं हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता? मुझे यकीन है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो ठीक है। जिंदा ही होगी, वरना मिसेस मिर्जा कोई ना कोई खबर जरूर दे देती उसको। तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हो जैसे सारा कसूर मेरा? सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे। आज के बाद से तुमसे कभी कोई बात नहीं। If you excuse me, I have a meeting to attend. आपको सीनियर हाशमी से डर नहीं लगता या आपको मालूम नहीं है कि वो आपका क्या हश्र करेंगे? हमें मालूम है,
लेकिन हमारी माँ ने हमें डरना नहीं सिखाया। कहाँ रहती हैं आपकी अम्मी? चिटागोंग में दफन है। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। और आपके अब्बू? आप जिस काम से गए थे वो हुआ? आपको मालूम है? ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन यहाँ वहाँ परेशान होने से बेहतर है कि आप सीनियर हाशमी से बात करें। इसका मतलब है आप कुछ नहीं जानते। जूनियर हाशमी, कभी कभी अपनी बात मनवाने के लिए अपनी ताकत का मुजाहरा करना जरूरी नहीं होता। समटाइम्स खामोशी और नरमी से की हुई बात वो काम कर जाती है जो ऊंची आवाज नहीं कर पाती। ऐसा कोई फॉर्मूला अंडरटेकर पर काम नहीं करता। अंडरटेकर? दो ही जगह गए थे, मोहिनी के घर और नोमी के ऑफिस, और दोनों जगहों से वही जवाब मिला जो आप चाहते थे। यानी उन्होंने तुम्हें बताया ही नहीं कि आज डिनर था? नहीं। तुम्हें पता है ना कि ये सब क्यों कर रहे हैं? पता है, लेकिन क्या उन्हें ये पता नहीं है कि मेरी शादी हो चुकी है? जैसे उन्हें ये नहीं पता कि मेरा अदनान के साथ क्या रिश्ता है। अदनान से तुम्हारी आखिरी बार कब बात हुई थी? वहां पहुंचकर कॉल की थी मैंने उसे, लेकिन एक बहुत अजीब सी बात हुई थी। क्या? वो हंसे जा रहा था और कह रहा था कि कितना अजीब इत्तेफाक है कि सामने भी तुम और फोन पर भी तुम। पहले मुझे हंसी आई, मैं समझी कि शायद हाय हो गया होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे अली भी दिखाई देने लगा। ले यार अली, तू इससे बात कर। पता नहीं सामने बैठी है कि नहीं। ले बात कर। और थोड़ी देर बाद सीरियस हो गया और चिल्लाने लगा, जैसे उसके घर में कोई घुस आया हो। यार ज़ारा, तुम कब वापस आओगी? आ भी जाओ। आई सीरियसली मिस यू बहुत ज़्यादा। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए हो? तो उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। रिहैब में इतना मुश्किल वक्त था कि मुझे तो होश ही नहीं था कि किसको कॉल करनी है किसको नहीं करनी। और जब होश आया तो उसका सेल ऑफ आ रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम सारी जिंदगी उम्र से नहीं मिलोगी और इस तरह जिंदा भी रहोगी? ये सारी जिंदगी की बात नहीं है मामा। वो ठीक होते ही मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के दुख एक जैसे हैं। सिर्फ एक फर्क है कि अदनान कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन मोहिनी आ जाएगी।
तुम्हें वाकई लगता है या सिर्फ मुझे तसल्ली दे रही हो? मुझे यकीन है। सारा वो मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। हर लम्हा उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। उसकी आवाजें सुनाई देती हैं मुझे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो ठीक है। वो ठीक है। पता नहीं क्यों उमर, मुझे नोमी से मिलने के बाद इस तरह से लगता है कि उसे मालूम है कि मोहिनी ठीक है, लेकिन मोहिनी ने उसे मना किया कि हमें ना बताए। मुझे भी यही लगता है, लेकिन क्यों? दोनों इतने दिन बाद मिले हैं कि उनकी बातें खत्म नहीं हो रही हैं। आप चाय तो लीजिए भाई साहब। अब आप लोगों का क्या इरादा है उमर के बारे में? जो पहले था वही अब है। तो क्या उमर ने उस लड़की को छोड़ दिया? जी हाँ, वो तो छोड़ना ही था। एक जज्बाती सा फैसला था जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, न तब और न अब। आप कोई अगले महीने की सूटेबल डेट देख लेना तो शादी की तैयारियां शुरू कर दें। That's it. ग्रेट। You okay? सारा हाथ छोड़ दो वरना ये लोग हमारी अभी शादी करवा देंगे। अब इनके डर से मैं तुम्हारा हाथ तो नहीं छोड़ूंगी। चलो अंदर चले। शुक्र है इतने दिनों के बाद ज़रा खुश नजर आ रही है। माशाल्लाह, दोनों अच्छी लग रही हैं। बेटा और कितनी देर सोना? 10 बज गए, उठ जाओ। चलो उठो। मोनी, क्या हुआ? हाँ? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। उठो। मोनी हमेशा तुम्हारी नहीं चलेगी। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। रात में अपना बिजनेस वाइंड अप करने का सोच रही हूँ। क्यों? अभी तो तुमने शुरू किया था। मेरे बस की बात नहीं है। कभी वर्कर्स भाग जाते हैं, कभी मास्टर भाग जाता है। मैं सारों के पीछे नहीं भाग सकती। देखो, तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। इन कामों के लिए लोग रखे जाते हैं। तुम सिर्फ डिजाइनिंग संभालो। फैक्ट्री के लिए मैं तुम्हें एक आदमी दे देता हूँ। ओके? नहीं राहत, मैं नहीं कर सकती अब ये। Are you trying to hide something from me? Why would I do that? मैं तो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको हैंडल ही नहीं कर सक रही। मुझसे गलती हो गई। तो मैं इसको बेचना चाहती हूँ। साजिद को जानती हो? जी, जो आपका ड्राइवर था और अभी लीव पे गया हुआ है। उसको फोन करो और फौरन बुलवाओ।
I want him here. जी तुमने क्या कहा था? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जी चिटागोंग में थे। चिटागोंग? तुमने चिटागोंग देखा? जी हमने ग्रेजुएशन वहीं से किया है। हमारा घर जामा मस्जिद के पास था। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? आई थिंक फॉर्मिगेशन वाले आए हैं। हम साजिद को कॉल भी कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी। हाय उमर। हाय ज़ारा, मैं तैयार हूँ, आप आ जाओ। ओके, जस्ट गिव मी 20 minutes. ओके। ओके। ज़ारा जी। उमर से मिलने जा रही हो? जी। उससे अच्छी तरह पूछ लेना। क्या अम्मी? यही कि उसका और मोहिनी वाला मामला वाकई खत्म हुआ है या नहीं? आप परेशान मत हो अम्मी। उमर बाकी लोगों की तरह नहीं है। एटलीस्ट वी नो ईच अदर। देखो, अगर वो मोहिनी को नहीं भूला तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैं अगर अदनान को ना भूल पाई तो उसके लिए भी परेशानी हो सकती है। एक मशवरा दूं अम्मी, मेरी और उमर की शादी को रश करने की कोशिश मत कीजिएगा। वो मना कर देगा। ही इज नॉट रेडी येट। जब तक मैं कुछ ना कहूं तब तक आप लोग बैठे रहिएगा। एक बार फिर सोच लो हानिया, ये इतना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ, पर मुझे ये करना है और मैं तुम्हारे सिवा किसी को ट्रस्ट भी नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है कि राहत हाशमी को इसका पता नहीं चलेगा? नहीं। ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब तक उसे पता चल चुका होगा कि तुम हर हफ्ते यहाँ मेरे घर आती हो। उन्हें नहीं पता, और पता चलने से पहले मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। बस मुझे ये बता दो कि मैं कब तक ट्रैवल कर सकती हूँ। 3 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने दिनों में मैं अपना वैनकूवर वाला फ्लैट खाली करवा दूंगा। तुम आराम से वहाँ रह लेना। You're such a good friend. I don't know what I would have done. अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी एक गुड फ्रेंड जिंदा रहे तो खुदा के वास्ते अब तुम मेरे घर मत आना। मैं तुमसे वहीं वैनकूवर में आके मिलूंगा। पर मेरा चेकअप कौन करेगा? कराची में और भी डॉक्टर हैं। इनके ब्लड रिपोर्ट्स आ जाएं तो फिर क्लियरली कुछ पता चल सकेगा। फिलहाल एंटीबायोटिक्स दे रही हूँ इनको। आप हर वक्त थकन और सुस्ती महसूस करती हैं और भूख भी बिल्कुल नहीं लगती। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर जबरदस्ती खिला दूं तो खा लेती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या कहा डॉक्टर ने? ब्लड टेस्ट के लिए ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे उसे इस कैफियत से निकालो। इस तरह कब तक? क्या करूं शफू नाना, उसका कोई एक लॉस होता तो बर्दाश्त कर लेती। उसका तो सब कुछ छिन गया। घर, शहर, शौहर और अब बच्चा भी। मैं हैरान हूं अभी तक जिंदा कैसे है। ये इंतजार बड़ी जानलेवा चीज होता है।
ना इंसान मरता है और ना जिंदा रहता है। शफूना ना, उमर आएगा ना? हाँ, जरूर आएगा। जो बातें उसके बारे में तुमने मुझे बताई, मेरा ख्याल है वो जरूर आएगा, इसलिए कि वो मोहनी की वजह से दुनिया को छोड़ सकता है, लेकिन मोहनी को कैसे छोड़े? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ज़ारा इतने आराम से भी मान सकती है। हैरान होने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करो और वो जो बोल रही है वही करो। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम सारी जिंदगी उम्र से नहीं मिलोगी और इस तरह जिंदा भी रहोगी। ये सारी जिंदगी की बात नहीं है मम्मी। वो ठीक होते ही मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा। मन मेरे बारे में क्या सोचता होगा? दुनिया की बदतमीज तरीन लड़की है वो। तुम्हें पता है, उसने आज तक मुझे एक मर्तबा नहीं बोला कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। लेकिन ज़्यादा एक बात बताऊं, इसकी हर बात, हर आदत, हर हंसने पर नाराजगी से एक ही बात आए, क्या कहा होगा राहत हाशमी ने जब उमर ने उनसे पूछा होगा? उसने उनसे कुछ पूछा ही नहीं होगा। वो नोमी से पूछेगा। वो हर उस जगह जाएगा जहां उसे थोड़ी सी भी उम्मीद होगी। कैसे बॉस आप? बिल्कुल ठीक, बहुत बेहतर लग रहे हो आप। बैठे। क्यों? कहाँ जॉब कर रहे हैं आजकल? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के एचआर में बहुत मजे की जॉब मिल गई है। खैर, ये बताइए मिसेस मिर्जा कैसी हैं और मोहिनी कहाँ है? आप मिसेस मिर्जा के किसी रिश्तेदार को जानते हैं? क्यों? खैरियत सर? मिसेस मिर्जा ने अपने कभी भी किसी रिश्तेदार का जिक्र नहीं किया। उनके तमाम फ्रेंड्स उनके कोलिग्स ही हुआ करते थे बस। आप मोहिनी के किसी फ्रेंड से क्यों नहीं पता कर लेते? वैसे एक बार मिसेस मिर्जा ऑफिस से छुट्टी लेकर कराची से बाहर किसी रिश्तेदार से मिलने गई थी। कहाँ? ये आपको होटल के एचआर से पता चल सकता है। जीएम यहाँ बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं अचानक ही आते हैं, इसलिए हम हर वक्त बुरे वक्त के लिए तैयार रहते हैं। बुरा वक्त? ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आपकी खान साहब से मुलाकात होगी। हम तो उनका नाम इसीलिए नहीं लेते कि वक्त गवाह है, जब भी उनका नाम लिया है तो वो ऊपर से नाजिल हो गए। या अल्लाह खैर। हेलो जी, लाहौल वाला कुत्ता, कितनी दफा तुम्हें कहा है कि अपना नाम लेके बात किया करो। नहीं बना तुम्हारा चेक और ना ही बनेगा, दफा हो जाओ तुम। इस कमबख्त की आवाज भी बिल्कुल जीएम साहब से मिलती है। रूह फना हो जाती है इसकी एक हेलो के ऊपर। क्या जीएम साहब बहुत सख्त किस्म के आदमी हैं? जीएम सारे एक जैसे ही होते हैं, पत्थर के दिल और लोहे के हाथ। अपने करियर में 2 जीएम्स देखे मैंने,
और दोनों एक से बढ़ के एक। आपकी बात शायद ठीक है। मेरे ख्याल में जीएम बनते हैं वो लोग हैं जो इनमें ना इखलाक हो, ना मुरव्वत या रहम। वाह वाह अस्मा मिर्जा साहिबा, वाह क्या शायराना बात की है। इखलाक, मुरव्वत और रहम। शायराना सी बात तो आपने की है। पत्थर का दिल, लोहे के हाथ। अब होना चाहिए ना जी तफसीली तारुफ। मेरा नाम शादाब जुबैरी है और मैं उस दिन से इस होटल में हूँ जिस दिन से इसकी बुनियाद रखी गई थी। शायद इसीलिए क्योंकि ना तो मैं बेमुरव्वत हूँ, ना बद इखलाक और ना ही बेरहम। क्या लेंगी, चाय या कॉफी? कॉफी। फोन उठाओ मोहिनी प्लीज। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। आई एम सॉरी जूनियर हाशमी, हम आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन सीनियर हाशमी ने कहा है कि आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। She disconnected my call. हम उन्हें क्या जवाब दें? उसने मेरी कॉल काटी क्यों? बात क्यों नहीं की मुझसे? देर से बाद फाइनली उसका नंबर ऑन मिला था, उसने फोन काट दिया। उसने ऐसा क्यों किया? जूनियर हाशमी, शायद इसी में उनकी और आपकी भलाई हो। इसमें मेरी और उसकी भलाई कैसे हो सकती है? मुझसे बात किए बगैर जिंदा कैसे रह सकती है? सांस कैसे ले रही है वो? सांस ले रही है, जिंदा है, वरना फोन डिस्कनेक्ट नहीं करती। क्या कहना चाह रही हैं? वो वाकई बदल गई है? सच में मुझे हॉस्पिटल में फेंककर भाग गई वो? आप गलत समझ रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कॉल डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये है कि वो जिंदा हैं। हम सीनियर हाशमी को क्या जवाब दें? मैं उन्हें कल सुबह खुद जवाब दे दूंगा। मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी। कोई मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती ज़ारा कि वो मुझसे बात तक ना कर सके। मेरा कसूर है तू मुझसे दूर। बताओ उसी की सीनियर हाशमी ने क्या किया? ऐसी कौन सी गलती कर ली जिससे एतमाद उठ गया? गलती मैंने नहीं, गलती तुमने की है। किसी भी रिश्ते पर उन्हें भरोसा नहीं रहा। उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा लगती है। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? मोहिनी, मैं जानता हूँ उन्होंने तुम्हें फोर्स किया होगा, वरना तुम कभी मुझे इस हालत में छोड़ के ना जाती।